हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि हम स्टेप वाइज टोटल प्लान जिससे हम एनडीए में 200 प्लस स्कोर कर सकें। आपको पता है कि टोटल एनडीए का जो पेपर होता है वो हमारा 300 मार्क्स का होता है। अब 300 मार्क्स में आपको 200 प्लस स्कोर करना होगा और करना चाहते हैं अगर, तो आपके लिए ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैं आपको सारे वो चैप्टर्स बताऊँगी जो आपको पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है। आज हम ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास सबसे बड़ा है क्या है, किसी भी बड़े गोल को, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ एक एम होना चाहिए, वो है एनडीए फर्स्ट 2025 को क्वालिफाई करना। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे सिंपली आपको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, बिकॉज डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी कंपटीशन एग्जाम। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड कंसिस्टेंसी। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप आज ही इंग्लिश मैथ पढ़ लो तो कल फिजिक्स पढ़ो, परसों साइंस। आपको डेली का डेली सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में, पर यहाँ पे हम सेपरेटली बात कर रहे हैं मैथ की। तो आपको डेली मैथ पढ़ना है, वीकली मॉक टेस्ट लगाना है और डेली का भी कुछ करना है, ठीक है। तो अब मैं इनको पूरी मैथ को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है 5 पार्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले पार्ट में कि सबसे पहले हम मैथ में किस चैप्टर्स को प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, अपने आप में एक बड़ा चैप्टर हो जाता है, और बड़ा चैप्टर होने के साथ साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, और इससे मोस्टली इन सारे चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसको एमडी बोलते हैं, स्टैटिक्स, इन सारे चैप्टर से मिलाकर हमारे मैथ के पेपर में 50 से 55 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन, कभी 50 से 55 हो जाते हैं, कभी 51 हो जाते हैं, कभी 49 भी हो जाते हैं। तो ये मैं लगभग बता रही हूँ, ठीक है। तो लगभग हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको रखना, और इसको तैयार करने के लिए आपको किसी भी अलग से चैप्टर, जैसे मतलब कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे आप जब 2D पढ़ेंगे तभी 3D समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ये सेपरेट चैप्टर है। आप डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री उठाओ, इसको लगाओ और इसके मॉक्स दो, आपसे डेफिनेटली ये चैप्टर बन जाएंगे। तो इसको मैं अब ये भी बताऊंगी कि कितने दिन में कवर करना है इसको, इसके लिए क्या करना है, इसके आगे बात करेंगे। पहले हमको 5 पार्ट देख लेते हैं जिसमें हमने पूरी मैथ को डिवाइड कर रखा है। फिर उसके बाद सेकेंडली हमें आना, जब ये हम पूरे चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद हमें आना है 2D में, 3D में एंड वेक्टर में। 2D, 3D एंड वेक्टर, ये अपने आप में एक ही चैप्टर, हमें अलग अलग इन्हें नाम दे दिया, पर ये पूरे एक ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये आप सेकेंडली आपको इसमें आना है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े से ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं और हमसे ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम इसको, ये बिल्कुल इसको रेड पेन से इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये जो चैप्टर होते हैं काफ़ी ईजी हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इन चैप्टर के लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और देखते हैं जब भी किसी एग्ज़ाम में आपका या फिर किसी मॉक में आपका कॉन्फिडेंस पहले से हाई होता है, तो वो डेफिनेटली जो है अच्छा जाता है आपका, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिक हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया, एपी, जीपी, एचपी हो गया, लॉगरिथम हो गया एंड सेट रिलेशन हो गया। ये आपको करना है तीसरे नंबर में, यानी कि इस फर्स्ट नंबर एंड सेकंड पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आप आएंगे किसमें, थर्ड पॉइंट में। और थर्ड के बाद आप आएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, बायोनॉमिनल में एंड प्रोबेबिलिटी। आप इन तीनों कंप्लीट करने के बाद चौथे में आएंगे, और फिर उसके बाद जो बचेगा उसको आप क्या करेंगे, 5वें पॉइंट में रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5वें पॉइंट में हमारे पास 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने, जहाँ पे हमारे पास लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है। ए यू का एरिया बाउंडेड कर्व, जहाँ पे हमारे पास कर्व, पैराबोला, इलिप्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फिर इसको आप रखेंगे 5वें पार्ट में। अब हम देखते हैं कि हमें इसे पढ़ना कैसे है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कौन सी बुक प्रेफर करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिन स्टैटिक्स। इसमें क्या करना है आपको, 30 नवंबर से पहले, मुझे नहीं पता आप इसको कैसे करने वाले हैं, पर आपको 30 नवंबर से पहले इसको कवर करना होगा। इसके लिए हम इसी चैनल में RD शर्मा को जो है सॉल्व करेंगे, और इससे पहले आप खुद से अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो आप 11th-12th की NCERT में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के, फंक्शन के, मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स के, एमडी के एंड स्टैटिक्स के, वो सॉल्व करके रखेंगे। इस चैनल पर सेपरेटली हम RD शर्मा सॉल्व करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है 30 नवंबर से पहले हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेंगे। और इसको खत्म किस हिसाब से करेंगे, पहले तो सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और मार्क्स। इसमें से हमें पता है मार्क्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे उसको आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन एंड PYQ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखेंगे। एटलीस्ट ये दोनों आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन और PYQ मिला के, MIQ और PYQ मिला के आपके पास 500 क्वेश्चन की एक सीट बन जानी चाहिए। जिस रफ में, जिस नोट्स में, जिस स्पाइरल में आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे आपके
आपके पास एटलीस्ट 50-100 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने 50-100 का टारगेट दिया, आप इसको 1000 भी कर सकते हैं, 600 भी कर सकते हैं, पर इससे कम मत करिएगा, ठीक है। और शॉर्ट नोट बनाएंगे आप, जो आपकी 10 पेज 15 पेज की हो सकता है, किसी बच्चे की 5 पेज में ही आ जाए, है ना। तो मतलब जब आप एग्जाम के टाइम में इसको क्विक रिवाइज कर सकें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट में। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री था, फंक्शन था, डिफरेंशिएशन, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2D था, 3D और वेक्टर था, ठीक है, सेकेंड में। तो हमें 2D वेक्टर को क्या करना है 10 दिसंबर से पहले। इसके लिए मैंने थोड़ा सा कम टाइम दिया है, उसके लिए ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इस वजह से उसके लिए मैंने आपको इनफ टाइम दिया है। लेकिन इसको आपको 10 दिसंबर से पहले फॉलो करना, ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, मॉक लगाने बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए 10 दिसंबर से पहले आप इसको ख़त्म करेंगे। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे चैप्टर का, और इसके कितने आप 150 भी क्वेश्चन लगा लेते हैं तो इनफ है। शॉर्ट नोट और मेक करने लिस्ट की, इसको मेक अ लिस्ट मतलब जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रही उसको आपको एक पेपर में लिखना है, उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है जो आपसे एक बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुई। ये सब करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, PYQ लगाने के बाद और लेक्चर लेने के बाद, और यूट्यूब में इतना कंटेंट अवेलेबल है जिससे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। RD शर्मा इसी चैनल पे मैं सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको जो हमारे पास दी हुई होती है कौन सी NCERT बुक, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, या फिर मेरा एक सेपरेट चैनल और है, आपका लिंक उसमें मैं दे दूँगी, आप उससे जाके सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड आता है जो कि काफ़ी ही ईजी हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स AP GP एंड HP एल्गोरिदम वगैरह। इसको आप 15 दिसंबर से पहले करेंगे, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है ना। रिजल्ट यहाँ पर आपको उसके 300 क्वेश्चन जो है मार्क करने हैं, और फिर क्या करना है, टोटल क्वेश्चन की लिस्ट करनी है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे उनकी लिस्ट करना है। सेम ही प्रोसेस है। अब हमारे पास आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, जहाँ पे हमारे पास 10 से 15 क्वेश्चन इसके हमें कंप्लीट करना है। जस्ट फॉलो अ प्रोसीड्यूर, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको इसको 120 क्वेश्चन जो है उसको लगाकर ही रखना है, ठीक है। अब इसको आप कैसे लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट वाइज टेस्ट देना। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट मंथली या फिर वीकली आपको टेस्ट जरूर देना है। मंथली टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट देना है, और पूरा एनालिसिस करना है कि आप मेरे मॉक में क्या गलती की, उनको सुधारना है। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। सिंपली यूट्यूब में सारी चीज़ों के जो थ्योरेटिकल वीडियो होते हैं वो अपलोड होते हैं, मैं इस चैनल पर भी आपको करवाऊंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और फ्री मॉक, बहुत जगह हमारे पास फ्री मॉक जैसे गूगल में पड़े होते हैं, किसी भी ऐप में जाकर आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।